हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज। आज उसका क्लास नंबर 3 है। चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस। अगर ये सारा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे और बहुत ही कम समय में हम लोग अगर एक क्विक रिवीजन करने का कोशिश करें तो इस चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल का नाम हो गया टाइम फॉर सक्सेस। तो चलो, आज हम लोग का है क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत स्टैटिक जीके पोर्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके की है, बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स यहाँ पे कवर किया गया है। एक वीडियो में ये पूरा बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक नहीं आ सकता, तो इसके लिए दूसरा वीडियो बाद में आएगा। तो आज जितना भी इम्पोर्टेंट बुक्स किताब है और उनके जो ऑथर्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखा गया किताब क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के बारे में भी आप लोगों को पता है कि अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखा गया किताब है। ये एक एक्टिविस्ट थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में ड्यूरिंग साइमन कमीशन का। जब ये साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे तब पुलिस की लाठी की आघात से इनका डेथ हो गया। तो लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीरा कुमार। तो मीरा कुमार द्वारा लिखा गया एक किताब है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये कौन थे? ये थे 15th लोकसभा का जो स्पीकर, 15th लोकसभा के स्पीकर थे मीरा कुमार। इनका द्वारा लिखा गया किताब था इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में एक और है, ये पंजाब केसरी नाम से फेमस है। पंजाब केसरी नाम से फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नटवर सिंह। तो नटवर सिंह ये भी पूछता है वन लाइफ इज नॉट इनफ, दिस बुक इज रिटन बाय। तो दिस बुक इज रिटन बाय नटवर सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को तो पता है, राजा राम मोहन राय इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसस। इंडियन रेनेसस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसस। इनके द्वारा लिखा गया दो किताब है, एक है परसेप्ट ऑफ जीसस और एक है मिरातुल अखबार। ये जो है किताब ये पर्शियन में लिखा गया है। और राजा राम मोहन राय के बारे में मैं बात करूँ तो 1929 में इन्होंने एबोलिश सती सिस्टम, क्या एबोलिश किए थे? सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर हम लोग ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करें तो एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री जब हम लोग आएंगे राजा राम मोहन राय के बारे में तो बहुत इलेबोरेटली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एस जयशंकर। तो एस जयशंकर अभी हम लोगों को पता है कि ये अपना करंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पद में हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इनका लिखा गया किताब है द इंडियन वे एंड स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन। ये किताब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में तो मतलब बच्चे को भी पता है, बहुत बड़ा नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। आज अगर डिस्कस कर लिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्लास। तो इनका द्वारा लिखा गया किताब क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर। अभी ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी बुक्स एंड ऑथर्स का नाम आएगा। तो देखो इनका द्वारा लिखा गया किताब फर्स्ट है बुकलेस इन बगदाद। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है जितना भी किताब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। द एलिफेंट, वाई आई एम ए हिंदू, ग्रेट इंडियन नोवेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट केरला गॉड्स ओन कंट्री एंड द
पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारा किताब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शशि थरूर जी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारा किताब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी एक बुक उठा के पूछ लेगा कि कौन इनका राइटर है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट अरुंधति रॉय, दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रेट नेम। इनका नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका लिखा गया किताब क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला है 1997 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन एंड माई सिडेशियस हार्ट। ये 5 किताब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कोई ना एक किताब तो पूछेगा ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, झुम्पा लाहिड़ी, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लो लैंड, वेयर अबाउट्स। ये पाँचों ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ सकता है इनमें से कोई भी एक उठा के कि इनका राइटर या ऑथर कौन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरविंद अडिगा, तो अरविंद अडिगा का जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी 3 किताब तो इम्पोर्टेंट है ही जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द वाइट टाइगर, जिसके लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला 2008, एमनेस्टी और सिलेक्शन डेज। एमनेस्टी और सिलेक्शन डेज ये 2 भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट देखो, मुल्क राज आनंद, तो मुल्क राज आनंद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये किताब इम्पोर्टेंट है। कुली पूछता है कि कुली, द बुक कुली इज़ रिटन बाय, तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट देखो, कपिल देव, तो कपिल देव की अगर मैं बात करूँ तो सबको पता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 1983। उनका कैप्टन कौन थे, कैप्टन ही थे कपिल देव। तो इनका अगर पूछेगा तो इनका ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा पूछता है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये हो गया इनका ऑटोबायोग्राफी के नाम। बाकी रेस्ट ऑफ 2 किताब यहाँ पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुशवंत सिंह, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बुक्स एंड ऑथर्स। जितना भी क्वेश्चन पूछता है ये कुछ जाना पहचाना सा बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनके अंदर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है। अब किसी शिफ्ट में इधर उधर से पूछता है तो वो अलग बात है, जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, दिल्ली ए नोबल एंड रंजीत सिंह द महाराजा ऑफ पंजाब। ये सारा किताब इनका इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक उठा के पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, दलाई लामा, तो इनके बारे में अगर पूछता है तो यही पूछता है व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा। नेक्स्ट देखो, नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी के मैं बात करूँ तो इनका लिखा गया इम्पोर्टेंट किताब है, ये हो गया ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड इज़ अ बुक बाय नीरज सी चौधरी। और एक बुक आता है ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो ये लिखा गया E.M. फ्रॉस्टर बोल के एक राइटर है, E.M. फ्रॉस्टर के द्वारा लिखा गया ए पैसेज टू इंडिया। और ए पैसेज टू इंग्लैंड किनके द्वारा लिखा गया है, दैट इज नीरज सी चौधरी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी, दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट नेम। द सैटेनिक वर्स, मिडनाइट चिल्ड्रेन, शेम, द ग्राउंड बीनीथ आवर फीट एंड कोई चुट्टे। तो देखो, मिडनाइट चिल्ड्रेन के अगर मैं बात करूं तो दिस गॉट मैन बुकर इन 1981, ठीक है। तो रुश्दी साहब की ये जो किताब है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेतन भगत, चेतन भगत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट राइटर, बहुत फेमस राइटर है। इनका लिखा गया किताब देखो, वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल ये बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में कि ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो दैट इज़ चेतन भगत सर। नेक्स्ट देखो, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, 1 अरेंज मर्डर एंड काईपोची। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ सकता है कि कौन सा किताब इनके द्वारा लिखा गया है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नेम। इनका लिखा गया किताब ये 2 इम्पॉर्टेंट है, वाइज एंड अदरवाइज। ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत बार मैक्सिमम टाइम। एंड दूसरा है हो गया महाश्वेता।
महाश्वेता, ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया दूसरा किताब है। नेक्स्ट राइटर देखो रामचंद्र गुहा, तो इनके अगर मैं बात करूं तो ये दिस बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक इज रिटन बाय, तो दैट इज आंसर विल बी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी.एस. नाइपल, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स। इम्पॉर्टेंट राइटर कौन है ये पूछा जाता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये हो गया एक किताब। एन एरा ऑफ डार्कनेस मतलब एरिया ऑफ डार्कनेस, और दूसरा हो गया इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ। ये सेकेंड वाला जो है ये पूछ लेता है बहुत बार। नेक्स्ट देखो किरण देसाई, तो किरण देसाई द्वारा लिखा गया किताब क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनके लिए इनको मैन बुकर अवार्ड 2006 मिला है। ये तो रिसेंटली एमटीएस में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था, और प्रीवियस जो एनटीपीसी हुआ, ठीक है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था ये किताब। नेक्स्ट देखो हम लोग कुछ किताब यहाँ पे फिर से अलग अलग सिंगल राइटर के बारे में बात करूँ तो देखो एक किताब है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो दिस इज ऑथर इज सौरभ गांगुली, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। द इंग्लिश टीचर, ये आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखो काय पोचे, तो अभी मैं बोला कि चेतन भगत के लिखा गया, चेतन भगत द्वारा। नेक्स्ट देखो इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन इन आवर टाइम, तो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चेंजिंग इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज रिटन बाय मनमोहन सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश टीचर ये भी इंपॉर्टेंट है, आई पोचे भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं उठा के लाया हूँ। पिंजर, तो ये भी पूछता है कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया किताब है। केरला गॉड्स ओन कंट्री, अभी मैंने बोल के आया पहले ही स्लाइड में कि शशि थरूर द्वारा लिखा गया किताब है। प्लेइंग इट माई वे इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट दिल्ली इज़ नॉट फर, दिस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये भी पूछता है बहुत बार। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो सबको पता है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया किताब है। नेक्स्ट द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये पूछता है बैरक ओबामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल एंड ग्रोथ, दिस बुक इज रिटन बाय जॉन हिक्स। अब जब ये किताब आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एडम स्मिथ मार के आते हैं, एडम स्मिथ, तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन हिक्स। नेक्स्ट देखो गोदान, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा गया किताब है। कामायनी, ये हो गया जयशंकर प्रसाद। आई होप यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिकमिंग, बिकमिंग जो है दैट इज रिटन बाय मिचेल ओबामा। नेक्स्ट देखो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दिस इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट वार एंड पीस, वार एंड पीस बुक इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट देखो द जनरल थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये किताब लिखा गया जॉन मैनियर्ड केन्स द्वारा। नेक्स्ट लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, तो अनुपम खेर जी के द्वारा लिखा गया है, सबको बताया है। पंचतंत्र इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। नेक्स्ट देखो अनब्रेकेबल, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। नेक्स्ट नील दर्पण किसने लिखा, तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ये किताब भी लिखा गया हिलारी क्लिंटन द्वारा। एवरी चाइल्ड मैटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी चाइल्ड मैटर्स, दिस बुक इज रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट देखो ब्रूम एंड ग्रूम बुक, दिस इज रिटन बाय किरण बेदी। नेक्स्ट द वाइट टाइगर, तो वाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडिगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1084 की माँ, ये किताब भी लिखा गया महाश्वेता देवी द्वारा। और नेक्स्ट है द ब्लू अम्ब्रेला, तो द ब्लू अम्ब्रेला इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला स्लाइड पे मूव करते हैं, ये सारा वीआईपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ने एक फ्रेम की तरह अरेंज कर दिए हैं जो कि रिवीजन करने में हम लोग को आसानी होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय वारू जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह सर, मनमोहन सिंह सर, ठीक है, मनमोहन सिंह जी के ऊपर ये किताब है जो कि अपना फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो लज्जा, ये भी पूछता है कि रिटन बाय तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट देखो द प्रॉमिस बुक को बुकर प्राइज मिला था 2021 में। दिस बुक इज रिटन बाय डैमन गलगट। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसका किताब है? दैट इज उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया ये किताब है। नेक्स्ट ये भी पूछता है कि अमेजिंग अयोध्या, तो अमेजिंग अयोध्या इज रिटन बाय नीना राय के द्वारा लिखा गया है। मेन कैंप, ये पूछता है कि मेन कैंप किसके द्वारा लिखा गया किताब है? तो एडोल्फ हिटलर, दिस इज द राइटर एडोल्फ हिटलर, इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर। एंड ये नाज़िज्म से जुड़ा हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जो रूल था वो नाज़िज्म से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो ये पूछता है कि ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय, तो ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, तो ये सबको पता है, दिस इज रिटन बाय उसाइन बोल्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अनसुटेबल बॉय इज रिटन बाय करण जौहर। नेक्स्ट देखो अनफिनिश्ड रिटन बाय प्रियंका चोपड़ा। क्रैकिंग द कोड इज रिटन बाय आयुष्मान खुराना, ये किताब भी पूछ लेता है अभी। एंड लास्ट वन दैट इज खुल्लम खुल्ला इज रिटन बाय ऋषि कपूर सर। तो ये भी सारा इंपॉर्टेंट किताब है। आई होप ये सब आप लोगों को क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिलीव व्हाट क्रिकेट टॉट मी, तो ये क्वेश्चन सुरेश रायना के द्वारा लिखा गया है जो कि इंडियन प्लेयर है। एस अगेंस्ट ऑड्स, दिस बुक इज रिटन बाय सानिया मिर्जा। नेक्स्ट देखो माइंड मास्टर बुक इज रिटन बाय विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट अनब्रेकेबल, अभी मैंने बताया मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया किताब है। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। नेक्स्ट द गोल्डन गर्ल इज रिटन बाय पीटी उषा। ए स्वॉट एट हिस्ट्री, दिस इज रिटन बाय अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय युवराज सिंह। प्लेइंग टू विन, दिस इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। नेक्स्ट देखो 281 एंड बियॉन्ड, दैट इज रिटन बाय VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट वाइड एंगल इज रिटन बाय अनिल कुंबले। गोल, ये पूछता है गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गोल किनके द्वारा लिखा गया है? मेजर ध्यानचंद जी, जिसको हम लोग विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो स्टार गेजिंग, दिस बुक इज रिटन बाय रवि शास्त्री जी। एंड लास्ट वन इज नो स्पिन, तो दिस इज रिटन बाय सेनुमान। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट कर पाया ये कर दिया, बाकी जितना भी बाकी रह गया वो वीडियो नेक्स्ट आगे आने वाला है। तो आई होप ये जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ये सब आप लोगों को अच्छा लगेगा और क्विकली रिवीजन में हेल्प भी करेगा। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है मैं कोशिश किया कि उनको मार्कआउट करने के लिए, ये जितना भी यहाँ पे किताब देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी ही है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो डिस्कस होगा, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस। जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए इस चैनल पे जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सबके पास मौका मिले क्विक रिवीजन का। थैंक यू वेरी मच, ख़त्म करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपना अगला क्लास में। थैंक यू।